तो मैंने तो पहले ही कहा था कि इस तरह तो फैज़ नहीं मानेगा। अगर इमरान खान ये मुतालबा कर सकता है कि आज़म खान और सारे गवाह जो हैं, वो कुरान पर हलफ देकर गवाही दें, तो फिर फैज़ को भी कहा जाए कि वो इसने जो बयान दिया है, वो कुरान पर हलफ देकर दे दें। वैसे तो फैज़ ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील कर लिया है और लोग बड़ा आज मुझसे मज़ाक कर रहे थे कि देखें ख्वाजा हारिस नवाज़ शरीफ का वकील था, नवाज़ शरीफ को सज़ा हो गई, इमरान खान का वकील था, इमरान खान को सज़ा हो गई, अब वो फैज़ का वकील बना है। मैं कहा नहीं, फैज़ को सज़ा नहीं होगी, आप बेफ़िक्र रहिए, ये पहला मुकदमा है जो ख्वाजा हारिस जीत जाएँगे। लेकिन देखें, एक तरफ इमरान खान साहब ये अपने आप बड़ी साइफ़र अंदर की खबर दे रहे हैं कि ये पहला हाँ, मुकदमा जीतेंगे ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब में जो जीत जाएँगे। देखिए, अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा कर सकते हैं कि आज़म खान और सारे साइफ़र के गवाह जो हैं, वो कुरान पर हलफ़ दें और उनके लिए कुरान मजीद अदालत में लाया गया और सबसे कुरान पर हलफ़ लेने की बात हुई, इमरान खान के मुतालबे पर, तो फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के को भी ये मुतालबा करना चाहिए कि जनरल फ़ैज़ हमीद जो है ना, वो कुरान पर हाथ रखकर बयान दें कि उन्होंने अदलिया पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को नहीं निकलवाया, वो नवाज़ शरीफ को सज़ा नहीं दिलवाना चाहते थे, वो कम से कम कुरान पर हाथ रखकर तो ये बात कहें ना, ख्वाजा हारिस के वकालतनामे पर तो यकीन नहीं होना चाहिए। तो या तो काज़ी फ़ायज़ ईसा जनरल फैज़ को अदालत में बुलाकर कुरान पर हाथ रखकर बयान ले लें, या मेरा मतलब है कि इमरान खान को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि अपने खिलाफ आने वाली गवाहियों पे कुरान पे हाथ रखवाए, या फिर सबको हक होना चाहिए कि वो अपने खिलाफ आने वाली गवाहियों पर कुरान पे हाथ रखवाएं। ये हक शौकत सिद्दीकी को क्यों नहीं मिल सकता कि वो भी कहे जनरल फैज ने जो कहना है कुरान पर हाथ रख कर कहें, वरना ना कहें। तो मैं तो समझता हूँ कि जनरल फैज को फैजाबाद धरना केस में भी और ये शौकत अजीज सिद्दीकी केस में भी, दोनों केसेस में उन्हें उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाना चाहिए कि वो जो कहें कुरान पर हाथ रख कर कहें, बावजू होकर मस्जिद में, वरना उनका बयान ना लिया जाए। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई मुशर्रफ लीग नून की जानिब से। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने इंतखाबी हलके NA 15 से मानसेरा से आज जलसा किया। पहले तो ये बताएँ कि ये जलसा कैसा रहा? और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जो है अपने हलके में मुतहरिक थे, वो छोटी-छोटी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे। ये नून लीग की इंतखाबी मुहिम का प्लान आखिर है क्या? क्योंकि उस तरह से माहौल नहीं बन रहा जिस तरह बनना देखिए, चाहिए। आज आपने लगता है नवाज शरीफ का जलसा नहीं देखा। आज लगता है आप कहीं शॉपिंग शूपिंग करती रही हैं और आपने नवाज शरीफ का जलसा बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, नहीं अगर मुज़म्मिल आपने साहब, उनका देखा, मैंने देखा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि उनका नहीं पहला नहीं, अपने मुझे हल्के लगता में है आज आप इंतखाबी जलसा जो है वो कैसा रहा? सारा दिन काफी मसरूफ रही हैं आप, और आपको आज नवाज शरीफ के जलसे की कोई फुटेज देखने का भी मौका नहीं मिला ना, लिहाजा आपने ऐसी बात की है। मेरे ख्याल मैंने में तो कंपेयर करके आपसे पूछा है कि नवाज़ शरीफ साहब आप ये जो है बताएं वो कि जलसा कर लाहौर, रहे हैं, उधर नहीं कॉर्नर नहीं, मीटिंग्स हो रही हैं। आप बताएं बिलावल का लाहौर का जलसा बड़ा था या नवाज शरीफ का मानसारे का जलसा बड़ा था? आप बताएं। मुज़म्मिल साहब, ये तो अंदर की खबर आप ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, आपने दोनों फुटेजेस देखी ना। आपने बिलावल का लाहौर का जलसा कल देखा, बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं 127 से, और नवाज शरीफ का मानसारे का जलसा देखा। आप दोनों का कंपैरिजन कर लें, कौन कहेगा कि बिलावल की तो जलसी थी नवाज शरीफ के जलसे के मुकाबले में। अगर आप दोनों जलसों का मुआवजा करें, फुटेजेस देखकर देखकर क्राउड देखकर, तो बिलावल का जलसा एक बहुत छोटा जलसा है नवाज शरीफ के मानसारे के जलसे में। देखे ना, नवाज शरीफ भी तो मानसारे से इलेक्शन लड़े हैं ना, उनका घर तो नहीं है मानसारे में, वो मानसारे गए हैं तो कितना बड़ा जलसा हुआ है। और बिलावल भी का भी घर नहीं है लाहौर, मतलब वो उनका हल्का नहीं है, वो वहां से इलेक्शन लड़े हैं। अभी बिलावल ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की मदद से लाहौर में जलसा किया है। वो जलसा असल में तो पाकिस्तान अवामी तहरीक की मिनाज यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में हुआ है ना। तो सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे बुच्चे उन्होंने सब इकट्ठे किए हुए थे, पूरी पाकिस्तान अवामी तहरीक इकट्ठी की हुई थी, तो उसमें पीपल पार्टी कम थी और पाकिस्तान अवामी तहरीक ज्यादा थी। तो मिलकर उन्होंने वो जलसा किया है, दो जिन्होंने मिलकर। तो आप नवाज शरीफ का और उनका आपस में मुआवजा कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ नवाज शरीफ का जलसा और कहाँ बिलावल का जलसा। एक बहुत बड़ा जलसा है, एक बहुत छोटा जलसा। बिलावल के जलसे से बड़े तो शहबाज शरीफ के आज उनके हल्के में इस्तकबाल थे जो हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये
कोई मवाजना नहीं है। जब अगर मुस्लिम लीग नून मैदान में आएगी, अब कल अहमदपुर शर्किया में नवाज शरीफ का जलसा है, आप वो भी देख लीजिएगा। जलसे तो शुरू हो गए हैं ना। तो बिलावल को कहें कि इतने बड़े जलसों से करके दिखाए, जितने बड़े जलसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने करने शुरू किए हैं। आप मानसारे का जलसा देख लें, और आप शहबाज शरीफ का इस्तकबाल देख लें, और बिलावल की एक्टिविटीज देख लें। कंपैरेटिव एनालिसिस लोग खुद कर लें, किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं। ठीक है, मतलब माहौल बन जाएगा नवाज शरीफ के आज के जलसे के बाद? हाँ हाँ, 2-3 जलसे और हुए तो माहौल बहुत ज्यादा बन जाएगा, आप बेफिक्र हैं। बेफिक्र है, माहौल बन जाएगा इंतखाब का। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और खबर बताएं, एमक्यूएम का जो कराची में जलसा हुआ है उसको आप कल कैसे हुआ है, देखते हैं? कल हुआ है। इतवार को उन्होंने जलसा किया है। कल जो इतवार को एमक्यूएम ने जलसा किया है, बहुत अरसे बाद एमक्यूएम ने कोई बड़ा जलसा किया है कराची। इस वरना एमक्यूएम के 2-3 तरह की ना बड़ी डिसइंफॉर्मेशन थी। एक डिसइंफॉर्मेशन थी हम्म। कि वो मुस्लिम लीग नून अवाम में कैसे निकलेगी। अब आप देख लें, मरियम भी जलसे कर रही है, शहबाज शरीफ भी जलसे कर रहा है, हमजा शहबाज भी जलसे कर रहा है, नवाज शरीफ भी जलसे कर रहा है। वो तो सारे ही मैदान में है, तो फिर सवाल क्या हुआ। इसी तरह एक मिथ थी कि एमक्यूएम कैसे निकलेगी, और कहा जाता था जी एमक्यूएम में तो अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो कराची में कोई जलसा कर सके। लेकिन एमक्यूएम ने जो कल इतवार को जलसा किया है, वो कराची के बड़े जलसों में शुमार होता है। और मैं नहीं समझता कि उतना बड़ा जलसा अभी कराची में ना तहरीक इंसाफ करने की पोजीशन में है, ना पीपल्स पार्टी, और ना ही जमात इस्लामी। एमक्यूएम ने कराची में एक बड़ा जलसा करके अपने लिए कराची में स्पेस पैदा किया। अगर वो ऐसे 2-3 जलसे और कर लेते हैं तो उनका कराची में माहौल बन जाएगा। और मैं समझता हूँ एमक्यूएम ने एक बहुत मुस्लिम इम्प्रेसिव, लीग नून कराची में इतना बड़ा पावर शो कर सकती है? वो पोजीशन में है? नहीं कर सकते। एमक्यूएम ने बड़ा पावर शो किया है, और वो एमक्यूएम कराची की बड़ी पार्टी है। जैसे एमक्यूएम लाहौर में शो नहीं कर सकती, ऐसे नून कराची में नहीं कर सकती। तो इसलिए वो उनका स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने कराची में एक बड़ा जलसा करके, एक तो एमक्यूएम लंदन को भी चैलेंज किया है कि सब कह रहे थे कि जी एमक्यूएम लंदन के अलग होने के बाद से एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर वो ताकत नहीं रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ करने की पोजीशन में नहीं रही है, सारा जादू तो एमक्यूएम लंदन का है। लेकिन आप देख लें, एमक्यूएम लंदन के बगैर भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में होल्ड अपना दिखाया है, और एक बड़ा जलसा किया है, और इम्प्रेसिव जलसा किया। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक एमक्यूएम का कराची का कल का जलसा बड़ा पावर शो था, और इस तरह का जलसा कोई और पार्टी करने की पोजीशन में नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।